रीड द फॉलोइंग स्टैंजा एंड आंसर द क्वेश्चंस। ड्राइविंग फ्रॉम माई डैश डैश ओल्ड एज शी लुक्ड। इस प्रकार से आपका एक स्टैंजा दिया होगा और उसके आधार पर आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित होंगे और 5 प्रश्नों के लिए आपको 10 अंक निर्धारित किए जाएंगे। यदि आप उनको हल कर पाते हैं तो आपको 10 अंक प्राप्त हो सकते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम से लेकर के एज सी लुक्ड, इतना स्टैंजा आपके पेपर में दिया होगा और इसी के आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। उन प्रश्नों के उत्तर आपको इसी में से ढूंढ करके देने होंगे। इस स्टैंजा को समझ लेते हैं कि इसका अर्थ क्या है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। कवित्री कमला दास अपने माता पिता के घर से कोचीन हवाई अड्डे के लिए पिछले रविवार की सुबह को कार के द्वारा रवाना होती हैं। आई सा माई मदर बिसाइड मी, और उनके बगल में उनकी माताजी बैठी होती हैं उसी कार में। डोज ओपन माउथ, उनकी माताजी ऊँघ रही होती हैं और उनका मुंह खुला होता है। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कार्प्स, और उनका चेहरा, जब कवित्री उनकी तरफ गौर करके देखती है उनके चेहरे को तो उनका चेहरा एक मृत शरीर के समान दिखाई देता है। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और उनको एक पारिवारिक दुख का भी अनुभव होता है। दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, वो इतनी बूढ़ी हो गई थी, लगभग 66 ईयर्स ओल्ड थी, इसलिए उनका चेहरा ऐसा दिख रहा था। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाएगा। राइट द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट फ्रॉम विच द एबव एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन। तो आपको इस पहले प्रश्न का उत्तर लिखना होगा। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माई मदर एट 66, और ये लेसन के नाम को लिखेंगे तो इसको डबल इन्वर्टेड कामा से घेर देंगे। कंपोज्ड बाई कमला दास, कमला दास के द्वारा ये पोएम रचित है। अब देखिए दूसरा प्रश्न है। हु वाज सिटिंग बिसाइड हर, उनके बगल में कौन बैठा था। तो हु के स्थान पर केवल नाम लिख देंगे और नाम लिखेंगे हर मदर, उनकी माता जी बैठी हुई थी तो इसलिए लिखेंगे हर मदर वाज सिटिंग बिसाइड हर। और ये आपके प्रश्न का उत्तर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द पोएट नोटिस अबाउट हर मदर। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर हम कैसे लिखेंगे, यही प्रश्न से लिखेंगे। देखिए द पोएट, और पोएट नहीं ये पोएटेज है, कवित्री हैं। द पोएटेज, नोटिस आया हुआ है और यहाँ पर डिड है तो इसको सेकेंड फॉर्म में लिखेंगे। नोटिस्ड अबाउट हर मदर दैट शी वाज डोजिंग एंड हर माउथ वाज ओपन। माने जब कवित्री ने अपनी माता की तरफ ध्यान देकर देखा था तो उनकी माताजी ऊँघ रही थी और उनका मुंह खुला हुआ था। राइट द नेम ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द एबव लाइन्स। तो हम पहले स्टेंजा को देखते हैं और देखिए यहाँ पर फेस एसन लाइक दैट लिखा हुआ है तो यहाँ पर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है और लिखेंगे ऐसे एसन लाइक दैट, क्योंकि सिमिली में लाइक एज का प्रयोग किया जाता है
और इसमें लिखेंगे हियर इज सिमिली फिगर ऑफ स्पीच is used. Next question, question number 5. Find the words from the above extract which mean. यहाँ पर ये ABC 3 वर्ड्स दिए गए हैं और इनके अर्थ आपसे पूछ रहा है कि इस स्टेंजा में स्लैप लाइटली के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर देखिए स्लैप लाइटली के लिए डोज शब्द का प्रयोग किया गया है, ऊँघते हुए। डेड बॉडी के लिए कार्प्स का प्रयोग किया गया है, कार्प्स मीन्स डेड बॉडी। फेल्ट के लिए देखिए रियलाइज शब्द का प्रयोग किया गया है, रियलाइज।